फैक्ट्री में गाड़ियों के टायर कैसे बनाए जाते हैं और क्या आपको पता है कि टायर का जो कलर होता है वो काला ही क्यों होता है? और आखिर गाड़ियों के टायर फैक्ट्री में कैसे और किन किन चीजों से बनाए जाते हैं? टायर को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए रबर के सीट के ऊपर पॉलिस्टर फाइबर की एक परत को चढ़ाया जाता है और उसके ऊपर ताक धागे को भी चढ़ाया जाता है और फिर उन्हें बेलन में डालकर कंप्रेस कर लिया जाता है। अब टायर गैस साइड वाले पार्ट को बनाया जाएगा जो टायर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। इसके लिए रबर शीट के बीच स्टील वायर को डाला जाता है और इसका गोल छल्ला तैयार कर लिया जाता है। अब फाइनली इस रोलिंग ड्रम के ऊपर रबर शीट को डालकर उसे दोनों तरफ स्टील वायर वाले छल्ले को डालकर उन्हें टायर्स का शेप देने के लिए उसे कंप्रेस किया जाता है। तो अब टायर का अंदर वाला पार्ट तैयार हो चुका है। अब इसके बाहर वाले पार्ट जिसमें फ्रिक्शन के लिए कोठियां बनी होती है उसे तैयार किया जाता है, जिसमें उसके लिए रबर शीट को ड्रम की मदद से गोल कर लिया जाता है और इसके ऊपर एक और मोटी शीट को चढ़ाया जाता है और इसको पहले से तैयार इनर पार्ट के ऊपर मशीन की मदद से असेंबल कर लेते हैं और इन दोनों को हीट के जरिए कुछ ऐसे जोड़ लिया जाता है। अब फाइनली टायर तैयार हो चुकी है, लेकिन अब इसमें कोठियां या इसके बारे डिजाइन के लिए एक मॉडलिंग मशीन में डालकर इसे कंप्रेस कर लिया जाता है और फिर मशीन से निकलने के बाद एकदम झकास टायर तैयार हो जाती है। सभी टायर का कलर आखिर काला क्यों होता है? पहले के दिनों में रबर टायर का आविष्कार हुआ था, तब केवल सिंथेटिक रबर और नेचुरल रबर के मिक्सचर से ही टायर तैयार किया जाता था। इसी कारण पहले टायर सफेद रंग के होते थे और ये बिल्कुल भी मजबूत नहीं होते थे। इसलिए साइंटिस्ट ने दिमाग लगाकर कार्बन ब्लैक नामक पदार्थ को रबर के साथ मिक्स कर दिया, जिसके बाद ये टायर एकदम मजबूत हो गए और कार्बन ब्लैक मिक्स करने के बाद रबर का कलर काला हो जाता है। इसलिए आज भी जितने टायर बनते हैं सभी का कलर काले रंग का ही होता है। टायर के रबर्स को 10 से 15 कंपोनेंट्स को मिलाकर तैयार किया जाता है, जिसमें मैनुअली नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, स्टील, नायलॉन, सिलिका पॉलिएस्टर, कार्बन ब्लैक, पेट्रोलियम आदि शामिल होते हैं। टायर को बनाने के लिए सबसे पहले नेचुरल रबर को तैयार किया जाता है और यह नेचुरल रबर प्राप्त होता है जो एक प्रकार का पेड़ों से निकलने वाला दूध होता है। रबर को बनाने के लिए मुख्य रूप से हेविया नामक पेड़ के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। इसे रबर त्रिविध कहते हैं। इसकी खेती केवल रबर उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर की जाती है। रबर के पेड़ से लैटेक्स को निकालने के लिए पेड़ की छाल में एक खास तरीके से कट लगाया जाता है, जिससे लैटेक्स लगातार बर्तन में गिरता रहता है। इसी तरीके से बहुत सारे बर्तन में इस दूध को इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इन सभी बर्तनों का दूध एक बड़े से बाल्टी में जमा कर लिया जाता है। लैटेक्स में से रबर को अलग करने के लिए लैटेक्स से बड़े बर्तन में फॉर्मिक एसिड को डालते हैं और उसे 12 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। 12 घंटे के बाद कोगुलेशन प्रक्रिया की वजह से रबर और पानी अलग हो जाता है और रबर की एक मोटी परत ऊपर तैरने लगती है और कुछ इस तरह से तैयार होता है नेचुरल रबर। अब फाइनली नेचुरल रबर के साथ सिंथेटिक रबर, कार्बन ब्लैक और अन्य सभी कंपोनेंट्स को ब्लेडिंग मशीन में डाला जाता है, जहां ये सारे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं और कुछ देर तक ऐसे ही मिक्स होने के बाद यह एक चिपचिपा काले रंग का पदार्थ तैयार हो जाता है। अब इसको कठोर बनाने के लिए इसे कई बार बेलनों के बीच से दबाकर गुजारा जाता है और इसके बाद एक निश्चित हार्डनेस और मोटाई हो जाने के बाद इन्हें निकाल लिया जाता है और इसके लंबे लंबे शीट काट कर तैयार कर लिए जाते हैं और इसी सीट का इस्तेमाल करके टायर बनाया जाता है।